सेट 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है कथन गलत। क्या पूछ रहा है? गलत कथन। पहला है डेरियन गैप उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा तक फैला एक घना जंगल है। तो जी हाँ, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। तो ये भी सही है। थर्ड है कि मार्च 2004 में प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। क्वेश्चन था कि गलत कौन है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, मोदी ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कोर लोडिंग का शुभारंभ किया? ये किया है तमिलनाडु में। कहाँ किया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट 3, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है मार्च 2024 में अल्जीरिया ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीकी की सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का अनावरण किया। यह सही है। दूसरा है अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबवेनो ने भूमध्य सागरीय तट पर स्थित मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह भी सही है। और नेक्स्ट है यह मस्जिद 27.75 हेक्टेयर लगभग 70 एकड़ में बनी हुई है। यानी ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है सत्यकथनी। हाल ही में भारत के 2 रिसर्चर डॉक्टर सुजाता दाबोलकर और डॉक्टर नंद कुमार कामत ने गोवा में खाए जाने वाले जंगली मशरूम से सोने के नैनो पार्टिकल्स पाए। यानी मशरूम में क्या मिला? सोने के नैनो पार्टिकल्स। ये बात है सही है। मार्च 2024 में गुजरात में एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान कच्छ के बन्नी इलाके में आग लग गई थी। एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान कौन हुआ? बन्नी, जो कहाँ पर है? कच्छ में, और इसको आग लग गया था। ये पूछ रहा है सही क्या हो जाएगा? तो दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 5, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जिसका नाम सोमा द आयुर्वेदिक किचन है, मार्च 2024 में नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में खोला गया। दूसरा है, ये सही है, कि फिलीपींस व्यापारिक हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने वाला आईएलओ के संधि को अपनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया। ये दोनों ही कथन सत्य, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित वारफुकन या बोरफुकन की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 125 फुट ऊंची है। नेक्स्ट 7, केंद्रीय इस्पात एवं नगर विमानन मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील सेंटर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया है? तो हरियाणा के हिसार में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, हरियाणा के हिसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 8, 24 अप्रैल 2024 को हिमाचल के झाकरी के HJBN लिमिटेड की 1500 मेगावाट के नपता, क्या है? 1500 मेगावाट के नपता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ये किसने किया? तो ऑप्शन सी, श्रीमती गीता कपूर। नेक्स्ट 9 नंबर, मार्च 2024 को मोदी ने कहां से उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पे उद्घाटन किया? उस समय मोदी जी कलकत्ता में थे। नेक्स्ट 10, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3F पाम द्वारा संचालित भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई को वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। कहां से किया? तो मोदी जी तो उस समय बिहार में थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लंदन के टेटे मॉडर्न म्यूजियम के दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के समिति के सदस्य के तौर पे शामिल किया है, जिसमें वह शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार है? यह है सोनम कपूर। कौन है? सोनम कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सही कथन का चयन करें और ऑप्शन ABCD दे रखा है। पहला है कि 2018-19 में
मत्स्य पालकों एवं मछुआरों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी सुधार का विस्तार किया था। ये बातें सही है। मत्स्य पालन विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना को जन समर्थन पोर्टल पर एकीकृत कर दिया है। ये भी बातें सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान कौन सा गगनयान अंतरिक्ष मिशन और उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से एक अद्भुत ऐप सखी विकसित किया है। सखी, ठीक है। ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कूटों के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। मार्च 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। 2 है, मानव विकास सूचकांक एक समग्र सांख्यिकी सूचकांक है जो किसी देश को 3 बुनियादी आयाम यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, प्रति व्यक्ति आय के औसत उपलब्धि को मापता है। ये बातें भी सही है, यानी दोनों सही है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 14 फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों के एक समूह के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में चलने वाली मछली की खोज की गई है। तो मछली कैसा खाना पसंद करते हैं आप, इसमें क्या हो, ज़्यादा चिली हो यानी तीखा। कैसा मछली, चिली वाला। कौन सा देश हो जाएगा, चिली। नेक्स्ट 15 मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले भारतीय रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कहाँ रखा है, तो सिक्किम में। कहाँ रखे हैं, सिक्किम। नेक्स्ट 16 मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन दार्शनिक स्थलों को अपनी अस्थायी कौन सा अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसमें से सभी को शामिल किया है, देख लेते हैं कौन कौन है। आंसर डी होगा ग्वालियर किला, ऐतिहासिक धामनगर रॉक कट गुफा, भोजपुर में भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, बुरहानपुर में खूनी भंडार और रामनगर और मंडला गोंड स्थल को सभी को शामिल किया। नेक्स्ट 17 मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद के निचले सदन के एक विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह समेत सभी लैंगिक पहचान के लोगों के लिए बीच विवाह संबंध को मान्यता दी गई, यानी किसी भी तरह से विवाह करो कोई दिक्कत नहीं है। यह है थाईलैंड। नेक्स्ट 18 दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, यानी दिव्यांग भी आप क्या है, वोट देने में सक्षम होगा, यानी नाम अपना दर्ज कराने में सक्षम होगा। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कौन सा ऐप होगा, तो सक्षम ऐप। कौन सा ऐप, तो सक्षम ऐप। नेक्स्ट 19 कह रहा गलत कथन, क्या पूछ रहा है, तो गलत कथन। पहला है सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च को ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के संरक्षण उपाय और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो जी हाँ, गुड इनफ एनर्जी ने घोषणा की है कि वो अक्टूबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में भारत की पहले बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगावाट परिचालन शुरू कर देगा। तो पूछा क्या गलत है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 20 11 मार्च 2024 को मोहाली में प्रमुख राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी तरह की पहली नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया, यह किया जितेंद्र सिंह, कृषि मंत्री जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट 21 कह रहा है कथन सही का चयन करें। तो पहला है 20 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में राग बसंत की लय पर एक साथ कौन सा राग बसंत की लय पर एक साथ 1484 कथक नृत्यांगना ने साधकों ने नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा। यह बातें सही है। मार्च 2024 में प्रतिष्ठित ओम आकार में डिजाइन किए गए दुनिया के पहले मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जदौन गांव में किया गया। ये दोनों ही बातें सत्य है। नेक्स्ट 22 कह रहा है कि भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट के बारे में सही कथन का चयन करें। तो 28 फरवरी 2024 को मोदी जी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में, कहाँ पर, थूथुकुडी की जिले के एक तटीय गांव, कौन सा गांव, कुलशेखरपट्टनम में भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट को आधारशिला रखी।
ये बातें सत्य है। और यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्पेस पोर्ट स्थित है। भारत का पहला कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। तो ऑप्शन दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट 23 सही कथन का चयन करें। मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में क्रियान्वित किया जाना है। भारत का लक्ष्य है कि 2025-26 तक कोयला आयात को समाप्त करना। हालांकि ये आपको अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य घोषित कर रखा है कि कोयला आयात को भी समाप्त करना है। इन दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के इज्झर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन इसके द्वारा किया गया। यह किया गया मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट 25 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोच में फायर शोरूम का आधारशिला रखा था? यह रखा जालौन, उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में। नेक्स्ट 26 यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भामारी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। यस, ये सही है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अर्थात माइटी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल का क्या किया? लॉन्च किया। तो ये बातें दोनों सत्य है। नेक्स्ट 27 24 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कितने देशों को ग्रे सूची से बाहर कर दिया है? तो 4 देश को। कितने देश को? 4 देश को। इसमें कौन कौन देश है? बारबाडोसा है, उसके अलावा सऊदी अरबिया है, उसके अलावा युगांडा है और जिब्राल्टर। यानी कौन कौन है? तो यूएई, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर। और क्या है? तो जिब्राल्टर। ये 4 देश से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 28 12 मार्च 2024 को एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? तो किया कौन होगा? जो मंत्री है। किसने? तो ज्योतिराव सिंधिया ने। किसने किया? ज्योतिराव सिंधिया ने। नेक्स्ट है 29 21 फरवरी 2024 को मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के पारादीप बंदरगाह ने कार्गो प्रबंधन के रिकॉर्ड उपलब्धि यानी 145.38 मिलियन मीट्रिक टन MMT प्राप्त करने के साथ ही शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह बातें क्या है? सही है। दूसरा है कि कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट 1870 के बाद से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक के सबसे बड़ा अधिक माल चढ़ाने उतारने यानी कार्गो हैंडलिंग के मामले में उपलब्धि हासिल किया है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। नेक्स्ट 31 दुबई के मल्टीपल एंट्री वीजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लिया जाए। पहला है फरवरी 2024 में दुबई ने भारतीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा की शुरुआत की है। ये क्या है? तो सही है। दूसरा है कि यह वीजा दुबई में 90 दिनों तक प्रवास की अनुमति देता है, जिसे एक बार और 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और प्रति वर्ष अधिकतम 6 माह तक अर्थात 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 90 दिन यानी एक बार और यानी 90 दिन के लिए जाइए, एक बार और बढ़ाइए यानी 6 महीना आप एक बार में रह सकते हैं। ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट 32 सत्य कथन पूछ रहा है 25 फरवरी 2024 को मोदी जी ने राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी, मंगलमगिरी स्थित 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किया है। तो जी हाँ, इसकी लागत कितना है? तो 6315.23 करोड़ रुपया। कितना? 6315.23 करोड़ रुपया। नेक्स्ट यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 33 मार्च 10 2024 को मोदी ने मध्य प्रदेश में NTPC REL की 630 मेगावाट की बरेठी क्या है? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना को आधारशिला
किसके द्वारा रखा गया? तो यह रखा गया आर.के. सिंह और श्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रहे, देखिए उस समय आर.के. सिंह जो बिहार के आरा से क्या थे? सांसद थे, ऊर्जा मंत्री थे। कौन थे उस समय? ऊर्जा मंत्री थे। अभी क्या है? अभी अभी कुछ नहीं, एक सिंपल हरा हुआ सांसद है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी आर.के. सिंह और वीरेंद्र कुमार। किसने किया? आर.के. सिंह और वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 4 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। ये सवाल है, तो किसने किया? तो ये किया तो मुर्मू साहब ने। किसने किया? तो मुर्मू साहब ने। नेक्स्ट 35। 31 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य की 2 पारंपरिक उत्पादों कौन मालबारी पेड़ा और पचरा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? अब देखिए ये पेड़ा है, अब इसको ऐसे कीजिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा, यानी पेड़ा को 3 टुकड़ा कीजिएगा, कौन सा राज्य निकलेगा? त्रिपुरा। यानी कौन सा राज्य किया है? तो त्रिपुरा ने। नेक्स्ट 36 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन। तो अप्रैल 2024 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेटा में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ के जिले के जूना कौन सा? खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। ये बातें सही है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 के महीने तक उपलब्ध खनिज उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम, जी हाँ, एल्युमिनियम में दूसरा टॉपर कौन है? तो चाइना है। टॉपर कौन है? तो चाइना है, उत्पादन किया। तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर और चौथा सबसे बड़ा लो आइस के उत्पादक है। ये दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी। 37। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने देने की घोषणा किया? तो 53.35। 53.35 यानी इसको लिख दीजिए, 53.35 को उलट के लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? 35, यानी ये डेटा याद रख सकता है, ये 5335। नेक्स्ट 38। 15 मार्च 2024 को किसके द्वारा APF यानी कृषि उत्पादक संगठन इंजेक्शन मोबाइल ऐप ई नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया था? तो श्री अर्जुन मुंडा ने। अभी कृषि मंत्री कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल की बैठकों में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया। तो जी हाँ, इसे 2030 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए 10 लाख मीट्रिक टन तो है, लेकिन ये 2028 है, 2028, ठीक है। यानी ऑप्शन बी क्या है? गलत है। ऑप्शन बी क्या है? तो गलत है। और 39 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है? सी नंबर। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा विकास अभिकरण नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगा। तो 1 और 3 सही है, गलत क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि ये 2028 है, ठीक है। नेक्स्ट 30। किस नगर निगम ने 29 फरवरी 2024 को एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? ये गुजरात के वडोदरा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 41 नंबर, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का उद्घाटन श्री मोदी ने किया? तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो राजनांदगांव। नेक्स्ट 42 है कि दुबई की स्टेनलेस सिटी इमर्सी, क्या नाम है? स्टेनलेस सिटी इमर्सी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सतत शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु सस्टेनेबल सिटी दुबई 7 मार्च 2024 को अपने नए कला एवं संस्कृति स्थान इमर्सी का अनावरण किया। तो जी हाँ, SEE संस्थान के भीतर स्थित शुद्ध शून्य उत्सर्जन भवन, यह सुविधा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है, जो संस्थान की ऊर्जा आवश्यकता को 300% उत्पादन करने की उपयोगिता क्षमता के साथ है, ठीक है। दोनों का स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट 43 है। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदकों और विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के बीच एक
एकल इंटरफेस कॉमन फेलोशिप पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट 44, मनरेगा के बारे में कथन है, पूछ रहा सही कथन। तो 27 मार्च 2024 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी को संशोधित किया गया और ये अलग अलग राज्यों में जो मेहनताना यानी मजदूरी है 4 से 10% तक बढ़ोतरी की गई है। ये बातें सही है। और जो अकुशल श्रमिकों के लिए देश का सबसे ज़्यादा जो है 374 रुपया प्रतिदिन मजदूरी हरियाणा मिलेगा। क्या है, हरियाणा में चुनाव था। और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो 234 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 45, 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कॉम्फ्रेड बायोगैस प्लांट का क्या किया, लोकार्पण किया? तो यह किया गया है गोरखपुर में। कहाँ किया गया? गोरखपुर में। 46, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने 105G प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक प्रयोगशाला की वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया, किसके द्वारा किया गया ये? तो डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन देखिए, आज के क्लास को यहीं पे अंतिम करेंगे। तो 47, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नियुक्त की धारणा रखी? फैशन मोदी जी करते हैं और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कहाँ पर है? तो वाराणसी में। कहाँ पर किए हैं? तो वाराणसी में। नेक्स्ट 48, 19 अप्रैल 2024 को भारत ने वर्ष 2022 में हस्तशिल्प 375 हस्तक्षारित यानी सिग्नेचर किए हैं। कितना? 375 मिलियन डॉलर सौदे के तहत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने के लिए सौदा किया? सौदा नहीं बल्कि इसका अब जो सौंपा भी जा रहा, पहला खेप सौंप दिया गया। ये किया गया फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट 49, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा के बारे में गलत कथन। क्या पूछ रहा है? गलत कथन। और देख लिया जाए। पहला है कि मुर्मू ने 11 से 13 मार्च 2024 तक मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा पर रही। जी हाँ, राजकीय यात्रा था यानी आधिकारिक यात्रा। ये सही है। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये भी सही है। और थर्ड है कि मुर्मू ने भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के 2 जहाज उन्हें INS कदमत और INS सारथी के साथ समारोह में प्रतिभाग किया। देखिए INS सारथी तो था लेकिन INS कदमत नहीं था। ठीक है, INS कदमत नहीं था, इसके जगह कौन था? INS तीर था। क्या था? INS तीर। यानी गलत क्या हो जाएगा? C नंबर। ऑप्शन क्या भी? ऑप्शन भी C नंबर है। तो आखिर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम और बाकी भी घटनाक्रम आपको जल्दी मिलेगा, तो आप वीडियो से बने रह सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को एडसिल विद्याजली छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जी हाँ, एडसिल विद्याजली छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लक्ष्य नवोदय विद्यालयों के उन मेधावी विद्यार्थियों को लक्षित करना है जो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हैं लेकिन आर्थिक रूप से समाज में दुर्बल वर्ग से आते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, ऑप्शन C। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।